आपने पैसा दिया, वो उनके किस काम का, वो ले जाके मम्मी पापा को पकड़ा देंगी। आपने उन्हें कपड़ा दिया, कपड़ा तो मम्मी पापा भी उनके खरीदते अगर आप ना देते तो। लेकिन खिलौना अगर आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से खिलौना देने से कन्याओं को बहुत प्रसन्नता मिलती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हर सामर्थ्यवान व्यक्ति को चाहिए कि 9 कन्या और 1 बटुक भैरव को खिलौना जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, ये तो आपने बताया कि खिलौना देने से अच्छा लगता है उनको, और कहते हैं ना कि अगर वो प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी, तो घर में भी खुशियां आएंगी। लेकिन पंडित जी, कई बार मैंने देखा है आजकल बहुत लोग बहुत जल्दबाजी में भी रहते हैं। वो एक पूजा भी करते हैं तो वहीं उसमें भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई देती है। कुछ लोग कन्या पूजन करते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि दरवाजे पर ही उन्हें दान दक्षिणा देकर, प्रसाद देकर, खाना देकर विदा कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए, उचित है कि नहीं है? देखिए, ये उचित तो नहीं है जी। ठीक है। न कन्याएं भिखारन हैं और न उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अब रही बात ये कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अलग अलग दिमाग में अलग अलग सोच होती है। जी। कुछ लोग अपने को वीआईपी मानते हैं, अपने घर को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए उन कन्याओं को अपने घर में आने से अशुद्धि महसूस करते हैं, उन कन्याओं की सेवा करने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, तो वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। तो चलो, जब तक आपका प्रारब्ध है सुख भोग लो। जिस दिन आपका प्रारब्ध कमजोर पड़ेगा उस दिन फिर आपको भी पता चलेगा कि कन्या पूजन क्या होता है। तो हम तो ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, बस इतनी ही बात कहना चाहेंगे। अगर समझने वाला होगा तो समझ ले, ना समझने वाला होगा तो कोई बात नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो मैं फिर से यही कहूंगी, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं बार बार, कि बहुत ही भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए। क्योंकि वो आप सोचते कि बच्चियां हैं, लेकिन उस दिन वो कन्या का स्वरूप होती हैं, माँ का स्वरूप होती हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो अपने घर की किस दिशा में बिठाना चाहिए और पूजन के दौरान खुद किस दिशा में बैठना चाहिए, अब इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी, दिशा का बहुत महत्व होता है, तो कैसे करना चाहिए, दिशा में कैसे बैठाना चाहिए कन्याओं को? 2 दिशाओं में कन्याओं को बैठना सर्वोत्तम माना गया है। एक तो उनकी पंक्ति ऐसे बनवाएं कि उन सभी का मुंह पश्चिम दिशा में हो, और आप पूजा करने वाले का मुंह, उनके माथे पर तिलक लगाने वाले, माला पहनाने वाले का मुंह पूर्व दिशा में हो, या उन्हें पश्चिम की तरफ ऐसे बैठाएं कि उनका मुंह पूर्व दिशा में हो और आपका मुंह पश्चिम दिशा में हो। बस ये 2 प्रकार से कन्याओं को बैठाया जाता है। कन्याओं को अर्घ और पाद्य भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। अब आप सोचेंगे पाद्य और अर्घ क्या है? पाद्य होता है चरण को धोने वाला जल को पाद्य कहते हैं। अर्घ होता है हाथ को धुलने वाला जो जल होता है, उसको अर्घ कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि एक पीतल की बड़ी सी थाल रख दीजिए और छोटी सी कुर्सी पर बैठाकर कन्याओं के पैर धो करके उसी थाल में जल गिराइए और हाथ भी धुलवा करके उसी थाल में जल गिरवाइए, और उसके बाद उनके पैर हाथ को साफ कपड़े से पुछवा करके, और फिर जैसा आपकी सामर्थ्य हो, आलता लगाने का, हल्दी अक्षत चढ़ाने का, पुष्प चढ़ाने का, वो सब पूजा का उपचार आप करिए। कन्या का निराजन, निराजन मान समझते हैं? आरती। कन्या की आरती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। हल्का सा आपका डायरेक्शन अग्निकोण की तरफ रहे। और जब भगवती का प्रसाद बन रहा है, कुमारी कन्याओं के लिए घर में प्रसाद किचन में बन रहा है, तो प्रसाद बनाते समय जो प्रसाद बना रही हैं उन्हें खुद स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। साफ वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके ही प्रसाद बनाना चाहिए, और पूर्व दिशा की ओर करके ही मुंह प्रसाद बनाना चाहिए। अगर आपके किचन की व्यवस्था ऐसी है कि आप पूर्व दिशा में मुंह करके नहीं खड़ी होकर के किचन में काम कर सकते हैं, तो एक दिन के लिए अपना चूल्हा नीचे उतार लीजिए और चूल्हा को फर्श पे रख करके और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तब बैठ करके उनके लिए प्रसाद बनाइए। वही कुमारी कन्याओं को प्रसाद पवाइए। फिर कन्याओं को थाली लगाते समय अपना मुंह पूर्व दिशा में ही रखें।
कन्याओं को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके बिल्कुल सामने ना खड़े हों। इन सब बातों का ध्यान करें, संपूर्ण फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार देखा जाता है पंडित जी, इमरजेंसी की बात की जाए, अष्टमी नवमी पर यात्रा करनी पड़ती है। आपने, हालांकि मैंने पहले भी सवाल पूछा, इसका जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है हमारे दर्शकों के साथ कई बार होता है वो चाहते हैं लेकिन इमरजेंसी किसी के साथ आ जाती है, तो वैसे में क्या करना चाहिए फिर अगर कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं? देखो, अगर आप चाहते हैं, अगर जैसे आप चाहते हैं कि मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई ऐसी समस्या हो गई कि आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं जी। और आप बेचैन हैं अयोध्या जाने के लिए, तो आप विश्वास करिए आपको अयोध्या जाने का फल मिल गया। आप वृंदावन जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन आपको यहाँ आ गया कि आपको बुलेटिन करना है। अब आपका बना बनाया प्लान कैंसिल हो रहा है जी। लेकिन आप बुलेटिन भी करने जा रही हैं, तो आपको याद है यार वृंदावन नहीं गए, भगवान ने नहीं बुलाया, तो आप वहाँ पहुँच गई। ठीक है। अगर किसी प्रकार की, कहते हैं ना, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इमरजेंसी क्या है? आपत्ति काल है। हाँ। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं देखी जाती है, बल्कि उसका उपाय किया जाता है। अच्छा। जैसे दक्षिण दिशा में बृहस्पतिवार को दिशाशूल होता है। अब मान लीजिए कि बाढ़ की विभीषिका आ गई और गांव के गांव डूबते चले जा रहे हैं, और एक दिशा है दक्षिण दिशा में भागकर आप अपनी जान बचा सकते हैं, और बृहस्पतिवार का दिन है, तो आप नहीं भागेंगे? आप वहां जल में डूब के मरेंगे? भागेंगे ना। हाँ, तो यही एक बात कही गई है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल हो तो वहाँ इन सब चीज़ों का विचार नहीं किया जाता है। भगवती सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, और वो सबके मनोभाव को समझती हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें सोने चांदी के थाल में भोजन कराने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं, या उन्हें मतलब कि लकड़ी की प्लेट में भोजन कराने से वो दुखी होती हैं। वो स्वयं राजराजेश्वरी हैं। वो संपूर्ण जगत का पालन पोषण स्वयं करती हैं। समस्त जीवों को आहार वो स्वयं उपलब्ध कराती हैं। यह तो हमारी श्रद्धा है जो हम उन्हें निवेदित करते हैं। वो सर्वत्र और सब में व्याप्त हैं। अगर हमारे आँख की पलकें भी खुलती और उठती और बंद होती हैं, तो इसमें भी जो शक्ति लगती है, ये वही स्वरूप देवी का ही स्वरूप है। अगर ये देवी स्वरूप इस शरीर से गायब हो जाए, तो नाखून का बढ़ना, रोमकूप का बढ़ना, बालों का बढ़ना, मलमूत्र का बनना, श्वास का आना जाना, ये सब एक क्षण के लिए अवरुद्ध हो जाएगा और मनुष्य इस शरीर को छोड़कर विदा हो जाएगा। जी। तो इसलिए बिना उनकी कृपा के तो कुछ होता ही नहीं है। संपूर्ण रूप से इस चराचर जगत को वही चलाती हैं। संपूर्ण रूप से इस चराचर जगत को वही चलाती हैं। तो अगर कभी आपके जीवन में आपत्ति काल आ रहा है, तो आपको पश्चाताप बिल्कुल नहीं करना है। आप नवरात्र में पूजन नहीं कर सकते ना। आप जब समय पाइएगा तब अपने घर में उत्सव करिएगा, तब कन्याओं का पूजन करिएगा। 4 नवरात्र आते हैं। अच्छा, अगर इसमें नहीं कर पाए तो कभी भी आप कर सकते हैं। किसी दिन आप कर सकते हैं, जिस दिन मतलब कि आप अपने घर में कन्याओं को उत्साह पूर्वक बुला करके और सुचिता पूर्वक सेवा करें, उसी दिन आपका नवरात्र हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा, हाँ। देखो, मैं जिंदगी के अपने एक बात बता रहा हूँ जी। जो देवी के उपासक हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, उन्हें 365 दिन लगातार हर समय नवरात्र ही समझना चाहिए। खान पान की शुचिता, आचरण की शुचिता, विचार की शुचिता, ये सब 365 दिन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 दिन तक आपने खूब भक्ति कर ली और 10वें दिन 8 साल की बेटी पर आपने हाथ उठा दिया, जी। तो खत्म, पूजा गई आपकी काम से। कन्या को पैर से हटा दिया, गए आप काम से। सारा आपका किया धरा मिट्टी में चला गया। जी। कन्या के लिए दुर्वचन का प्रयोग कर रहे हैं, सब खत्म। पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, सारी पूजा व्यर्थ। पत्नी को अपमानित कर रहे हैं, सब कुछ खत्म।
पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, सब कुछ खत्म। करते रहिए पूजा, चाहे जितनी करिए। रावण का बेटा मेघनाथ निकुंभिला देवी का इतना बड़ा यज्ञ कर रहा था, तब उसने जाके राम को हरा दिया होता? उल्टा यज्ञ किया, उल्टा उसी का नाश हो गया जी। तो ऐसा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में देवहूति के पुत्र होकर के भगवान स्वयं पैदा हुए थे, उनका नाम कपिल था। अच्छा। उन्होंने अपनी माता देवहूति से कहा है कि हे माँ, जो मेरी पाषाण की मूर्तियों में श्रद्धा रखते हैं और पूजा करते हैं और उपासना करते हैं, पाषाण समझती हो ना? जी, पत्थर की मूर्तियों में जो मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सभी जीवों में मुझे नहीं देखते हैं, सभी जीवधारियों में मुझे आभास नहीं करते हैं, उनके द्वारा की हुई पूजा जो है वो राख में की हुई हवन के समान होती है। तो ये बात समझ करके तभी आगे बढ़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल देखिए, अगर आप नहीं कन्या पूजन कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो पंडित जी ने कहा कि आपका भाव तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कई बार इमरजेंसी आ जाती है, तो इसमें आप परेशान ना हो और कभी भी आप वही श्रद्धा भाव के साथ कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपको कन्याओं को क्या देकर विदा करना चाहिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और मुझे लगता है आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। ये जान लेते हैं पंडित जी से ही। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्याओं को भोजन कराने के बाद नारियल देकर विदा करना बहुत शुभ फल होता है, लेकिन मैं कहूँगा नारियल से भी ज़्यादा शुभ फल गरी गोला देने का होता है। जो नारियल सूख जाता है तब तोड़कर उसका जो गिरी गोला निकाला जाता है, संपूर्ण गरी गोला अगर उन्हें दिया जाए तो उससे भी, ये भी श्रीफल वो भी श्रीफल, इसका फल और अच्छा होता है। इसका नाम ही नारियल का श्रीफल है और ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। नारियल देकर विदा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कोई एक मौसमी फल देकर विदा करना भी शुभ होता है। फलों में सबसे शुभ केला है, क्योंकि केला भगवान विष्णु को परम प्रिय है। कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्री हरि की कृपा परिवार पर हमेशा बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को क्या क्या देकर विदा करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो कन्याओं को विदा करते समय उनको लाल चुनरी, लाल कपड़ा, ये सब चीज़ तो आप पहले से ही भेंट कर दें। लाल चुनरी या लाल कपड़ा देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कन्याओं को घर के से विदा करते समय अक्षत भी देना शुभ होता है और अगर वो अक्षत आपके सर पे डाल करके आपको आशीर्वाद दे दें तो इससे आपका भाग्योदय होता है। अक्षत देने से धन धान्य बना रहता है, बरकत होती है। नवरात्रि में कन्याओं को दक्षिणा देकर भी विदा करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार आपको कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। कन्याओं को कुछ मीठा खिलाकर विदा करने से भी माँ दुर्गा को जो भोग लग जाता है और इससे गुरु ग्रह मजबूत भी होता है। देखिए, कुल मिलाकर के कन्याएं जब आपके घर से निकलने लगें तो आप गिन करके कम से कम 8 कदम अपने दरवाजे के बाहर जाकर उन्हें छोड़िए। इस बात को ध्यान रखिए, जैसे आपके घर कोई जब बड़ा आदमी विशेष अतिथि आता है तो आप उसे घर में से ही नमस्ते नहीं कर लेते, बल्कि उसे आप गेट के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। और ये नव दुर्गाएं अखिल ब्रह्मांड की नायिका, अखिल ब्रह्मांड जिनके अधीन है उसी का स्वरूप ये हैं और ये आपके घर आई हैं। इनसे बड़ा वीआईपी आएगा कौन आपके घर में? अगर आप इनको घर से 8 कदम बाहर छोड़ने नहीं जाएंगे तो फिर इस नश्वर शरीर धारण करने वाले किस रिश्ते वाले को आप छोड़ने जाएंगे? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कन्याओं को विदा करते समय श्रद्धा पूर्वक उनके पीछे पीछे 8 कदम
अपने घर से बाहर तक जरूर जाएं और फिर हाथ जोड़कर वहीं कन्याओं को हाथ जोड़कर विदा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी कन्या पूजन को लेकर वो हर नियम आपको बता रहे हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण है आज का स्पेशल कालचक्र आपके लिए, क्योंकि पंडित जी हर वो नियम बता रहे हैं और कैसे आपको कन्या पूजन करना चाहिए। पंडित जी ये तो अक्सर हम सबने देखा है, कन्या पूजन होता है तो घर की महिलाएं ही भोजन बनाती हैं पवित्रता के साथ, और आपने जिक्र भी किया आज कालचक्र में कि कैसे उन्हें पवित्रता के साथ भोजन बनाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, अष्टमी और नवमी के दिन की बात करें, अगर महिला असौच है तो क्या वैसे महिलाओं को भोजन तैयार करना चाहिए कन्याओं के लिए? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और रजोधर्म 4 दिनों तक शास्त्रों में प्रमाणित है कि 4 दिनों तक जो है जी। वो अशौच रहती हैं। और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कुछ महिलाएं 5-6 दिन तक भी प्रभावित रहती हैं। जी। तो उनको अपने मतलब के हिसाब से समझ लेना चाहिए कि मैं कब बाल धोने के लायक हो गई हूँ, कब मैं स्नान करने के योग्य हो गई हूँ, कब मैं मतलब शुद्ध हो गई हूँ, तब उसके बाद ही कन्या कुमारियों के लिए भोजन बनाना चाहिए। और नहीं तो घर के दूसरे सदस्यों के द्वारा, दूसरी महिलाओं के द्वारा या पति के द्वारा प्रसाद तैयार करवाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप शहरों में रहते हैं और केवल पत्नी के साथ रहते हैं तो आपको भी रसोई का सारा काम करते हुए जानकारी होनी चाहिए। लेकिन पंडित जी फिर भी अगर पति मतलब जैसा कि आपने कहा कई पतियों को जानकारी नहीं होती, ऐसे कैसे जानकारी नहीं होगी? जब तो पत्नी क्या को कर सकते हैं? क्यों नहीं जानकारी है भाई? जानकारी तो होनी चाहिए ना। जब पत्नी बीमार हो जाएगी, उसको 102 डिग्री बुखार हो जाएगा, तो उसको पानी कौन पिलाएगा, उसको चाय कौन पिलाएगा, उसको खाना कौन बनाएगा? क्या ये लिखी हुई गारंटी है कि औरत ही सब कुछ करेगी? पुरुष और औरत एक दूसरे के जीवन के दुख और सुख के साथी हैं। ये एक रथ के 2 पहिए हैं, दोनों को समानांतर चलना चाहिए। ये बात अलग है कि महिला मतलब कि गृह लक्ष्मी है, वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन मान लीजिए आपकी पत्नी वर्किंग है और वो 12 घंटे काम करके आ रही है, तो आप ये उम्मीद करते हैं वो आने के बाद चाय बनाए तब आपको चाय पिलाए? आप एक दिन चाय पिला देंगे तो आपकी कौन सी बात छोटी हो जाएगी? आप उसको रिस्पेक्ट दे देंगे, कौन सा आपका नाम घट जाएगा? ये सब गलत बात है। ये तो मतलब भेदभाव की बात है। महिलाओं के साथ ये भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। अगर आप महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं तो इसका मतलब आपकी दुर्गा साधना बेकार है। कोई आप दुर्गा साधना उधक नहीं तो है। फिर मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और अगर मान लो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि किचन में कुछ नहीं बन पाता है, तब मेरा कहना है कि आप जलेबी और दही, ये 2 चीज बाजार से ले आइए, ठीक है, और फल। और जलेबी और दही कन्याओं को खिला करके, फल दे करके, दक्षिणा दे करके विदा करिए। अगर किचन में कुछ नहीं बन पा रहा है, ऐसी समस्या है, तो बाजार से ताजी जलेबी और दही, सुंदर अच्छी दही ले आकर के कटोरियों में दही दे करके और जलेबी दे करके उन्हें दही जलेबी खिला करके, फल दे करके, दक्षिणा दे करके विदा करिए। इससे भी कन्याएं प्रसन्न होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनके विरोधी और ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो कर्ज और धन हानि की मार झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, लड़का या लड़की की शादी में अगर देरी हो रही है, देरी का मतलब कि आज के ज़माने के हिसाब से, अगर लोकाचार के हिसाब से देखा जाए तो यदि 25 वर्ष से ज़्यादा की अवस्था हो रही है कन्या की और 27 वर्ष से ज़्यादा अवस्था लड़के की हो रही है, तो इसे विवाह में अब विलंब माना जाएगा। तो ऐसे लोगों को 5 साल की कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। और उन्हें पूजन करने के बाद प्रसाद जब ग्रहण कर लें तो उसके बाद उन्हें संपूर्ण श्रृंगार सामग्री भेंट करनी चाहिए। अगर पैसे की तंगी है, कर्ज चढ़ा हुआ है, घर का गुजारा मुश्किल है, पैसा कहीं अपनी ही गलती से फंस गया है, तो 4 साल की कुमारी कन्या का पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है।
भोजन में चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खिलाने पर तत्काल मनोकामना पूरी होती है और पीले रेशमी कपड़े के साथ दक्षिणा देने से भी मनोकामना पूरी होती है। अगर दुश्मन परेशान कर रहे हैं और काम में रुकावट आ रही है तो 9 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद वस्त्र भी दान करना चाहिए। परिवार में अगर बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्याओं को भोजन, कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद उनको मिठाई भी खिलानी चाहिए। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करके उनको जूस, फल या श्रृंगार सामग्री भेंट करनी चाहिए। ये सब विशेष उद्देश्य के लिए की गई पूजा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय माता दी, नमस्कार। आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कन्या पूजन कर रहे हैं तो ना करे 10 गलतियां और रखे 10 बातों का ध्यान। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं।